जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने कहा है, मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई यह जान नहीं पाता कि इसका अंत कब आने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास न करें और बाल्य अवस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करें। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रखो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में मन का फंसना आसक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के नाम रूप में फंसना भक्ति है। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। प्रहलाद जी का चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि बाल्य अवस्था से ही भगवान के भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों में वे धार्मिक संस्कारों को उत्पन्न करें। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, किंतु देव की सेवा नहीं हो सकती। मानव शरीर की प्राप्ति भोग उपभोग के लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवत भजन के द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए ही हुई है। शरीर नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि वह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर से नित्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर बड़ा कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य, किंतु इसी अनित्य शरीर से ही नित्य भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी। आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निद्रा अवस्था में, चौथे भाग आयु बाल्य अवस्था और कुमार अवस्था में बीत जाती है। बाल्य अवस्था अज्ञान में और कुमार अवस्था खेल कूद में बीत जाती है। वृद्धा अवस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्धा अवस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं, तो अब कितने कम वर्ष रहे और इन शेष वर्षों में आत्म कल्याण की साधना कब और कैसे होगी भैया। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करे। कहा गया है कि जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो गया, जब तक इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण नहीं हुई है, आयुष का क्षय भी नहीं हुआ है, यानी व्यक्ति को चाहिए कि तब तक वह अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न कर ले। अन्यथा घर में आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। सज्जनों, जब हम कथा में बैठे हुए होते हैं तो हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर दौड़ती है, किंतु जब बातें करते हैं तब हाथ पर घड़ी के होने पर भी दृष्टि वहां जाती ही नहीं है और रात को 1:30 भी बज जाता है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। यदि मरते समय कोई लखपति भी ठाकुर जी से कहे कि मैं 1,00,000 2,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे 2 दिन और दीजिए, तो क्या ठाकुर जी उसकी आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय का दान करने में बड़े कृपण हैं। जय श्री राधे।